नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपना करवा के रखा हुआ होगा और कई लोगों ने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में करवाया होगा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के वो सरकार की जितनी भी स्कीम्स एमएसएमई के लिए आती हैं उनके लिए वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपना एमएसएमई या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। पर कई लोग ये नहीं जानते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद में या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बाद में एमएसएमई डाटा बैंक भी भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे एमएसएमई डाटा बैंक के बेसिक डिटेल्स के बारे में, ताकि आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बाद या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद एमएसएमई डाटा बैंक जरूर भरें और उसको भरना याद रखें। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। दो दोस्त थे, दोनों के बीच में एक शर्त लगती है। शर्त ये होती है कि उनके सामने में एक बहुत बड़ा तालाब था। तो एक ने दूसरे से बोला कि ये तालाब मैं तैर के पूरा पार कर लूंगा और अगर मैं पूरा पार कर लेता हूं तो तुम्हें मुझे 1000 रुपए देने होंगे। तो दूसरे दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे मालूम था कि इस तालाब को तैर के पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तालाब बहुत बड़ा तालाब था। तो बेट लग गई। जिस दोस्त ने ऐसा कहा था कि वो तैर के पार कर लेगा वो तैरना चालू करता है और लगभग आधा तैरने के बाद में उसे लगता है कि वो अब और नहीं तैर सकता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो सोचता है कि अब मैं आधा आगे जाऊंगा, उससे बढ़िया है कि मैं तैर के वापस पीछे चला जाऊं। तो वो तैर के वापस पीछे आ जाता है, ये सोचे बिना कि जितना वो तैर के पीछे आया है उतना ही अगर वो आगे चला जाता तो वो ये शर्त जीत जाता। तो उसने बेसिकली अपना काम अधूरा छोड़ दिया और जो भी काम हम अपना अधूरा छोड़ते हैं उसमें हमारा नुकसान ही रहता है। तो इसीलिए दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसको अधूरा ना छोड़ें। एमएसएमई डाटा बैंक अपना जरूर अपडेट करवाएं। तो इस वीडियो में जानेंगे एमएसएमई डाटा बैंक की बेसिक डिटेल्स को कैसे अपडेट करनी है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोज, काम की वीडियोज जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा। जिन लोगों ने अपना एमएसएमई डाटा बैंक की बेसिक डिटेल्स नहीं भरी हैं, अप्लाई नहीं किया है, जब वो गवर्नमेंट के स्कीम्स अवेल करने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनका एमएसएमई डाटा बैंक का एप्लीकेशन अधूरा है और फिर हड़बड़ी में उनको अपना एमएसएमई डाटा बैंक का बेसिक डिटेल्स अपडेट करवाना पड़ता है। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपको एक वेबसाइट पे जाना होता है जो है msmedatabank.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन नंबर और उद्योग आधार नंबर जो आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके मिला है, ये तीनों चीज़ें इस वेबसाइट पे डालनी है। डालने के बाद में वैलिडेट करोगे तो जो भी डिटेल्स आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल के आए हैं वो सारी डिटेल्स वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी, प्रीफिल हो जाएंगी। बस आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स, कुछ एडिशनल बेसिक डिटेल्स एमएसएमई डाटा बैंक में डालने की जरूरत होती है। जैसे कि आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स डालनी होगी, या अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ में फिर से डालना होगा यहाँ पे। और अगर आपने एमएसएमई स्कीम के तहत कहीं से कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो उसकी डिटेल भी यहाँ डालनी होती है, अपडेट करनी होती है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन के मेंबर हैं, एमएसएमई से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एमएसएमई एसोसिएशन के मेंबर हैं तो किसके मेंबर हैं, कब से मेंबर हैं, ये डिटेल भी यहाँ डालनी होती है, अपडेट करना होता है। ये बेसिक डिटेल भरनी होती है आपको। आपने अपने फैक्ट्री में या ऑफिस में कितने लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, आप कितना बिजली यूज करते हो, पावर लोड क्या है आपका, क्या आप सोलर लाइट भी यूज करते हो, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उनके नाम क्या है, किस यूनिट में, किस मेजरमेंट में बनाते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो, किन को प्रोवाइड करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितना है, इक्विपमेंट में कितना है, टर्नओवर क्या रही है आपकी बीते वित्त वर्ष में, आपके मेजर क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको सेव करके सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सेव करके सबमिट करोगे आपको आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा जिसमें आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा एमएसएमई डाटा बैंक वेबसाइट के लिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी आपको ऐड करना है, अमेंड करना है तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में आप इन बेसिक डिटेल्स को अपडेट या अमेंड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे बेसिक डिटेल्स अपडेट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि टाइम टाइम पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, अगर उन स्कीम्स का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, जब भी आप
वो बेनिफिट लेने के लिए जाएंगे या अप्लाई करेंगे, जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने एमएसएमई डाटा बैंक अपडेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो वो पहले आपको एमएसएमई डाटा बैंक अपडेट करने के लिए बोलेंगे, तभी आप उस पर्टिकुलर एमएसएमई स्कीम के बेनिफिट के लिए हकदार हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपने पहले कभी भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और अपना डाटा बैंक अपडेट नहीं किया हुआ है, या आपने हाल फिलहाल में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लिया है, पर किसी कारण से आपने एमएसएमई डाटा बैंक अपडेट नहीं किया हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करा लीजिए। कोई दिक्कत आए, परेशानी आए आपको अपना एमएसएमई डाटा बैंक अपडेट कराने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको भर दीजिए। तो हम आपको कांटेक्ट करके ये जानने की कोशिश करेंगे आपको कहाँ दिक्कत आ रही है और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम आपस में मिलके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पे नए हैं, ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैंने कुछ और वीडियोस बनाए हुए हैं एमएसएमई बेनिफिट्स के ऊपर में, उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आपको 5 करोड़ रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन चाहिए तो आप एक और वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हो कि किस तरह से आपको एज एमएसएमई 5 करोड़ रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन मिल सकता है। या अगर आपने आज तक अभी तक अपने बिजनेस के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो किस तरह से अप्लाई करना है ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कई सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के बेनिफिट के लिए।